हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल का कंसेप्ट। तो ये जो मैं आज का वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th 12th और भी ज़्यादा अगर मैथ्स लेकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको अलाइड एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरली देखो अलाइड एंगल में आप कभी ना कभी ध्यान से सुने ही होंगे कि ऐसा क्वेश्चन देता है, फाइंड करो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई भी 90 प्लस थीटा, ऐसे कोई भी एक एंगल अगर दे देता है और आपको पूछता है कितना होगा, कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, ये सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अलाइड एंगल का जो कंसेप्ट है उसको, ठीक है। तो फर्स्ट ये अलाइड एंगल के कंसेप्ट में आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ट्रिक के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जितना वैल्यू है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, 90 सब कुछ आप सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो जनरली हमने यहाँ पे बना लिया है हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने होते हैं सब प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा प्लस और माइनस होता है। जो हमारा एक्स है वो हमारा प्लस होता है और जो हमारा वाई है वो माइनस होता है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है, हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये बेसिक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना है आपको, ये हमारा है 0 डिग्री, क्या है ये हमारा है 0 डिग्री, ध्यान से देखना। ये हमारा 0 डिग्री जो स्टार्टिंग हमारा ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है। और ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो हमारा ये है एंगल, ये हमेशा 270 डिग्री होता है। और जो हमारा कंप्लीट रोटेशन यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 2 पाई, पाई बाई 2 पाई, ये सब क्या है, ये सब हमारे रेडियन में है, ठीक है। रेडियन में कैसे करते हैं, जनरली अगर मान लो कोई भी एंगल दे दिया, मान लो मैंने लिया 180 डिग्री, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, 180 डिग्री को क्या करना है, हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 से कैंसिल जाएगा, बचेगा पाई डिग्री, तो पाई रेडियन, सॉरी। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें डिग्री इसको रेडियन में फाइंड करना है, 30 डिग्री का हमें रेडियन निकालना, ठीक है। हमें मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, उसको रेडियन में लाना है, तो कैसे लाएंगे, सिंपली अगेन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 या 18 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 6। ये हमारा हो गया 30 डिग्री का रेडियन में, ठीक है। रेडियन में अगर हम 30 डिग्री अगर हम पता करेंगे तो 30 डिग्री का जो रेडियन होता है वो होता है पाई अपॉन 6। इस तरीके से हम रेडियन में लाते हैं, किसी भी डिग्री को जो है कन्वर्ट करना होता है रेडियन में, तो सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें कोई भी रेडियन दिया है, जैसे मान लो हमें दे दिया है 3 पाई बाई 2, ठीक है, इस तरीके से दिया है, हमें इसको जो है डिग्री में लाना है। किस में लाना है, डिग्री में। अगर हमें रेडियन से डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 2 है ना, तो हम यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, जब भी हमें रेडियन से डिग्री में लाना है, किसमें, रेडियन से डिग्री में हमें जाना है, तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी हमें कोई डिग्री दिया हुआ है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ दिया हुआ है, और हमें उसको रेडियन में लाना है, तो हम जो है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री में लाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये देखो हमें 3 पाई बाई 2 को हमें डिग्री में लाना है, किस में लाना है, डिग्री में। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे 2 9 जा 18 होता है, और ये 90 आ गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, अब बचा 90 और 3, तो 93 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 270 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा, 270 डिग्री। इस तरीके से होता है, इसको आप समझ लो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम जो है अलाइड एंगल सीखने वाले थे, तो हम उस पर ध्यान देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो हमें ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। कौन सा टेबल, ये टेबल। इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, और अलाइड एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे, जो कि आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाओ आपको जो है ये अलाइड एंगल आ गया है। तो अभी हम बढ़ते हैं कि कैसे ये टेबल बनाना है, कैसे ये टेबल क्रिएट करना है, कैसे आएगा। बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखना। तो देखो हमने बताया अभी ये सब आप देखा, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो 90 है ये पाई बाई 2, अब हम 90 डिग्री है उसको अगर हमें रेडियन दिखाना है तो 90 डिग्री को आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो सीख लो, उसको पाई बाई 2 से दिखाते हैं। पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री,
कैसे लाते हैं मैंने अभी बताया कि अगर मैं 90 डिग्री को रेडियन लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 2 आएगा। 90 को हम देख लेते हैं, 90 डिग्री को हमें किस में लाना है, रेडियन में लाना है। डिग्री को किस में लाना है, रेडियन में। तो सिंपली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18 आ गया पाई बाई 2। इस तरीके से हम रेडियन लाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, 180 डिग्री मतलब पाई, और 270 मतलब 3 पाई बाई 2। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, 270 3 पाई बाई 2 के इक्वल है, और 360 जो है 2 पाई के इक्वल होता है। मतलब ये क्या है, 2 पाई पाई इस पाई, ये सब हमारे रेडियन में, किसमें है, रेडियन में। ठीक है, ये सब हमारे किसमें आते हैं, रेडियन में। और अभी तक हम डिग्री में सीख रहे थे, लेकिन अभी हम रेडियन में सीखेंगे। तो रेडियन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और इसको याद कर लो कि 360 को 2 पाई बोलते हैं, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 270 को 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, रेडियन में। अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे, अभी देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे एक और ट्रिक लगता है। ये जो है ना, अभी आप याद करने के लिए यहाँ पे लगा लो कि पहला जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे लगता है ऑल। ठीक है, ऑल, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट, ठीक है ध्यान देना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सभी बच्चे जो है कॉफी लेते हैं। अभी देखो ऑल में मतलब क्या, ऑल में जितना भी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी हमारा साइन कॉस, मैंने बताया आपको साइन कॉस टेन होते हैं और कॉट से कॉसेक होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, किसमें, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका भाई कौन, कॉसेक। साइन और उसका भाई कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होंगे। ध्यान देना, अभी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेक यानी टी थीटा और टेन और उसका भाई कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कॉट है, तो कॉट, तो कॉट और 1 सेकेंड, कॉट नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉफी था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो देखो इसमें कौन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, देखो टेक है ना, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, टेन उसके भाई कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई जो है कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सभी के सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको 18 का टेबल अगर आपको आता है, ठीक है, अगर आप ये 18 का टेबल है अगर आपको आता है, इसका क्या यूज़ है मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी पहले आप ध्यान से देखो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद कर लो। इससे जो है ना, जितना भी हमारा जो भी इस अलाइड एंगल कंसेप्ट से जो भी हमारा सम्स है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा अगर आपको 18 का टेबल आता है। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी अगर नहीं आता है तो याद कर लो, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अभी बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम इसको समझ लिए हैं, जो भी हमारे ये एक्सिस है इसको हम समझ लिए कि क्या क्या चीज़ होता है। पहला हमारे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो पहला जो है ना, पहला हमारा है साइन माइनस थीटा। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब भी कभी ऐसा है साइन माइनस थीटा, ये देखो ये हमारा एंगल है, थीटा नहीं, सभी भी हमारे एंगल है, सभी एंगल को हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, साइन कॉस टेन, क्या है, साइन कॉस टेन। तो इस चीज को भी ध्यान से देखना, ये हमारा साइन कॉस टेन क्या है, एंगल है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। जैसे साइन माइनस थीटा फाइंड करना रहेगा, कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा टेन। ये जो थीटा ना, थीटा थीटा जो देखो, ये जो थीटा दिया है यहाँ का थीटा हम लेंगे 90 प्लस थीटा, जिसका भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन तीनों का फाइंड करेंगे और बाकी जो इसके भाई है मतलब कॉट सेक कॉसेक या ऑटोमेटिक मतलब आपको आ जाएंगे अगर आप इतना सीख लेते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला साइन माइनस थीटा, जब भी साइन माइनस थीटा आए तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो है ना, ये इसका आंसर आएगा साइन माइनस साइन थीटा, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। जब भी कॉस माइनस थीटा है, क्या है, कॉस माइनस थीटा, जब भी कॉस माइनस थीटा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो कॉस जो होता है ना वो खब्बूर होता है, ऐसे ऐसे मुंह रहता है, वो माइनस को खा जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ये पॉजिटिव आएगा, सिर्फ कॉस ऐसा करता है और कोई नहीं करता।
tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा जब भी रहे, tan माइनस थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस tan थीटा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि cot माइनस थीटा, ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन अगर आप 3 सीख जाते हो उसको उल्टा भी वैसे ही करना है, आप सीख जाओगे। देख लो cot माइनस थीटा, ठीक है, अब cot माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, cot माइनस थीटा है तो ये भी जैसे tan नहीं खा पा रहा तो ऐसे ही, मतलब जैसे tan का माइनस आया तो बिल्कुल सीधे माइनस cot थीटा। उसी तरीके से हम सेक देखेंगे तो सेक माइनस थीटा, तो देखो जैसे कॉस, कॉस खाया था तो कॉस का भाई कौन था, सेक। अब जब बड़ा भाई कर रहा है तो छोटा भाई भी कर लेगा, तो कॉस और सेक यही दो ऐसे मतलब हैं, ये और ये दोनों ऐसे हैं ना जो माइनस को खा जाते हैं, तो ये सेक भी हमारा खत्म कर देगा, तो ये आएगा पॉजिटिव सेक थीटा। सेक माइनस थीटा पॉजिटिव सेक थीटा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, तो उसका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। जैसे आता साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, उसी तरीके से वो भी उसका भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम अगर ये 3 निकाले तो ये भी 3 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जब भी हमारा पाई रहेगा, क्या रहेगा, पाई, पाई यानी मैंने बताया पाई यानी क्या होता है 180 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री। जब भी हमारा पाई हो या फिर उसके मल्टीपल में हो, ठीक है, पाई हो या फिर उसके मल्टीपल में हो, जैसे 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई, 4 पाई, 9 पाई, जब भी ऐसा हो तो ये पाई क्या है, मल्टीपल में है ना, देखो ये पाई हमेशा मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में है, तो जब भी ऐसा आए पाई जब भी हो या फिर पाई उसके किसी मल्टीपल में भी हो, तो हमारा जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, जो भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, मैं जो एक ट्रिक बता रहा हूँ। और अगर कोई भी, अगर उसके मल्टीपल में पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भाई नो चेंज, चेंज ये क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर हमारे ये चीज अप्लाई होता है, कौन सा, पाई बाई 2 का बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ, ये पाई बाई 2 है या फिर उसके मल्टीपल में है, तो चेंज होगा। साइन थीटा क्या चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज होकर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा क्या चेंज होगा, कॉस थीटा चेंज होकर साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा चेंज होकर कॉट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा चेंज होकर कॉट थीटा हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा, साइन थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा होगा, और टेन थीटा चेंज होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब भी हमारा ये कंडीशन अप्लाई होगा। ध्यान देना, ये वाला जब भी पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 2 के मल्टीपल में है, तो ये हमारा कंडीशन अप्लाई होगा, ये वाला कंडीशन ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। कि अगर जब भी पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, अगर जब भी हमारा 90 डिग्री है या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल में है, तो हमेशा वो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दो, इस तरीके से चेंज होगा। उसी तरीके से हम देखें तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको आप लिख लो, हाँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देना एक चीज कि यहाँ पे क्या होता है, जनरली साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अभी देखना, देखो साइन थीटा किससे चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा किससे चेंज होगा, कॉस थीटा जो है साइन थीटा से चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से टेन थीटा कॉट थीटा चेंज होगा, और कॉट थीटा टेन थीटा से चेंज हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से जो हमारा सेक थीटा है, क्या, सेक थीटा, वो कॉसेक थीटा चेंज होगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा से। ये हमेशा याद रखना, सेक थीटा कॉसेक थीटा चेंज होगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा से। देखो जैसे होता था ना, साइन थीटा का भाई कौन होता है, कॉसेक थीटा, वैसे ही ये जो है ना, ये दोनों दोस्त है, साइन थीटा कॉस थीटा का दोस्त है, टेन थीटा कॉट थीटा का दोस्त है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा का दोस्त है। जब भाई काम नहीं होता तो वहाँ पे दोस्तों का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, दोस्त लोग आ जाते हैं बचाने, ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी सेक थीटा है और सेक 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है, क्या हम कर लेते हैं, जैसे हम कर ले तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बोला था, जब भी 90 या फिर 90 के मल्टीपल में आया तो हमारा चेंज होगा, तो सेक थीटा क्या चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब 90 माइनस थीटा है तो 90 से कम है, तो जब भी कम है तो किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम फाइंड करेंगे। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, बाकी सब आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना कि अगर देखो साइन थीटा चेंज होता है तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा चेंज होगा तो कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा चेंज होगा तो टेन थीटा, और सेक थीटा चेंज होगा तो कॉसेक थीटा बन जाएगा, और कॉसेक थीटा चेंज होगा तो सेक थीटा, ठीक है। अब इसको देख लो पहले,